नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव के स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पे 2 कारण हैं इसके पॉजिटिव फल करने के। पहली बात तो यह लग्न भाव का स्वामी होकर अपने से द्वितीय स्थान पर है। इट मीन्स कि यह लग्न के सापेक्ष पॉजिटिव फल करने लगेगा। लग्न हमने आपको बताया था कि 3 स्थान धन के कारक माने गए हैं, 11th हाउस, 2nd हाउस और 1st हाउस। जब इन तीनों का ही किसी भी तरह से कनेक्शन हो जाता है तो इट मीन्स कि व्यक्ति धनी होगा। अगर इनमें से 2 का कनेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति सामान्य धनी होगा। लेकिन यहाँ पे भी जब कनेक्शन की बात आती है तो लग्न से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लग्न क्यों होता है, वो भोक्ता होता है, भोग करने वाला होता है। तो जब तक लग्न से कनेक्शन नहीं होगा तब तक व्यक्ति भोग नहीं पाएगा धन को। तो यहाँ पे लग्न से यह कनेक्शन बनना है कि लग्न के सापेक्ष यह द्वितीय स्थान पर है। हालांकि ये लग्न भाव का कारक नहीं होता है, लेकिन लग्न के सापेक्ष यह द्वितीय स्थान पर है। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है, पहली चीज। दूसरी बात, व्यय भाव का स्वामी संचय के भाव में जा रहा है। व्यक्ति ऐसी जगह व्यय करेगा जहां पर उसका जो धन है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कार्य करे। तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने वाला होगा और इन्वेस्टमेंट भी फ्रूटफुल होगा उसका, लेकिन समय लगेगा। क्यों समय लगेगा उसको आउटपुट देने में? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है और चंद्रमा को बुध शत्रु भाव से देखता है। हालांकि चंद्रमा बुध को शत्रु भाव से नहीं देखता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उसके लॉन्ग टर्म में आउटपुट मिलेंगे। तो इस मामले में भी ये पॉजिटिव है। एक और हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको एक नियम ध्यान होगा, हमने बताया था कि दूसरे भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी दोनों ही भाव के स्वामी अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देते हैं। इट मीन्स कि द्वादश भाव हो या द्वितीय भाव हो, इन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध अपनी दूसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के अनुसार फल करेगा। मिथुन राशि के अनुसार क्या फल करेगा? यह लाभ भाव का स्वामी है बुध, तो लाभ कराने वाला होगा, पहली चीज। दूसरी बात, चंद्रमा कैसा फल करेगा? चंद्रमा अपनी क्योंकि दूसरी राशि नहीं है इसलिए द्वादश भाव की राशि के अनुसार ही फल करेगा। तो यहाँ पर यह तो कह सकते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी मतलब व्यय भाव का स्वामी व्ययेश जो होता है वह जब द्वितीय स्थान में बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने धन का इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है, अपने धन को संचय करने वाला होता है, अपने व्यय का संचय करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि की दूसरी राशि जो पड़ रही है वो 11th हाउस में लाभ के भाव में पड़ रही है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये लाभ भी प्रदान करने वाला होगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से इस चीज़ को क्लियरली समझ गए होंगे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे बात करी थी, 11th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस, इन तीनों का ही जब संबंध बनता है किसी भी रूप में तो यह धन के योग बनाने वाला हो जाता है, व्यक्ति को धनी बनाने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों का ही इनडायरेक्टली कनेक्शन बन रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड बुध है जो कि चंद्रमा से कनेक्टेड है, वह चंद्रमा जो कि लग्न के सापेक्ष द्वितीय स्थान पे है। हालांकि बहुत बड़ा योग नहीं है लेकिन धनी होने का योग बनाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो धन की स्थिति दिखाई देती है। देखिए, हमने अभी बात करी कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा या कम होगा या बहुत कम होगा, इसकी क्या परिभाषा है? होगा या नहीं होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है? ये परिभाषा होती है कि आपके अपने समाज से, आपकी अपनी स्थिति से और आपके अपने दायरे से, आपके पिता की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ज़्यादा है तो आप धनी हो रहे हैं और कम है तो आप निर्धन हो रहे हैं। तो डजंट मैटर कि आप पे कितना धन है या आपने कितना कमाया है,
इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो बैकग्राउंड रही है वो क्या रही है। जब भी आप धनी होने की बात करेंगे या निर्धन होने की बात करेंगे तो आपको बैकग्राउंड जरूर देखनी पड़ेगी, परिभाषा वहीं से होती है। देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं, जो कि ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष एक साइंस है, तो जब हम साइंस की बात करते हैं ना तो हमें सपोज तो करना ही पड़ता है। सपोज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे के सिद्धांतों की बात नहीं कर सकते। तो सपोज करने के लिए हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड की। आपको एक आधार लेना पड़ेगा कि आप तुलना किससे कर रहे हैं। तो तुलना वो ये है कि आपके परिवार की बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली आपके फादर की, बेसिकली आपके मदर की, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उससे आप कितने धनी होते हैं। तो आपको इस वीडियो में इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ की चर्चा हर वीडियो में नहीं हो सकती। कुछ यहाँ चर्चा हो रही है, कुछ अन्य वीडियोज़ में हो चुकी है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपको सिद्धांत देना है, आपको तरीका बताना है कि प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से 11th हाउस मतलब लाभ के भाव में पहुंच जाता है, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने स्थान से जब ये 11वें स्थान पर अर्थात लाभ भाव में पहुंच जाता है तो यह भूमि, भवन, वाहन व माता के सुख को पर्याप्त पूर्ण रूप से व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि भौतिक सुविधाओं की, भौतिक संसाधनों की व्यक्ति को उपलब्धता होगी। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव में गुरु की राशि है, चंद्रमा गुरु को मित्र भाव से देखता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव को भी शीतलता प्रदान करने वाला होगा, सौम्यता प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पे व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त होने के योग बना देने वाला यह चंद्रमा हो जाता है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा व्यक्ति और एक निश्चित समय अवधि के बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा रिटर्न देने वाला बन जाता है। विशेष रूप से चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा में अथवा 24वें साल, 48वें साल में बड़ा लाभ होने के योग बन जाते हैं। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही है, धन संचय की स्थिति बनती है। और विशेष रूप से अगर बात करें तो द्वितीय भाव ससुराल का और कुटुंब का भी होता है। यहाँ पर पीड़ा हो सकती है, व्यक्ति के अपने परिवार से मतभेद रहें, अपने ससुराल से मतभेद रहें, ऐसी स्थिति जनरेट होती है। तो उसके लिए किसी भी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन आप समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी। इसको मूव कराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। इसके अलावा यह चंद्रमा महिलाओं की बाईं आंख का कारक है और पुरुषों की दाईं आंख का कारक है। तो यहाँ पर आई साइड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में कोई समस्या हो सकती है, या चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में आंखों के रोग हो सकते हैं। तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप चंद्रमा के जाप और हवन करा लें। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सिंह लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।